ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कई हवालों से तशवीशनाक बल्कि रुला देने वाली है। पहला, इस हवाले से कि करप्शन से हमारे दीन ने मना फरमाया है और रिश्वत लेने और देने वाले को दोज़खी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। लेकिन दुनिया के 20 ममालिक जो करप्शन से निस्बतन ज्यादा पाक हैं, इनमें एक भी मुसलमान मुल्क नहीं। 21वें नंबर पर एक मुसलमान मुल्क आता है और वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। दूसरी अफसोसनाक बात यह कि दुनिया के टॉप 4 करप्ट तरीन ममालिक जनूबी सूडान, सोमालिया, शाम और यमन मुसलमान ममालिक हैं। जबकि बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए दुख और अफसोस की बात यह है कि करप्शन के खात्मे के नाम पर इक्तदार में आने वाली इमरान खान की हुकूमत में गुज़िश्ता साल करप्शन की शरह में 3 दर्जे इजाफे हुआ था, लेकिन 2020 में जबकि इस नाम पर मुखालिफिन की पकड़ धकड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, में मजीद 4 दर्जे इजाफा हुआ। करप्ट और चोर मशहूर किए जाने वाले मुस्लिम लीगियों की हुकूमत में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होकर 117 हो गई थी और करप्शन की शरह में कई दर्जे कमी आई थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के पहले साल में करप्शन में 3 दर्जे और दूसरे साल में 4 दर्जे इजाफा हुआ। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन 124 हो गई। अफसोस और तशवीश का एक और पहलू यह है कि मुस्लिम लीग के दौर में पाकिस्तान की मईशत का साइज बढ़ रहा था। जीडीपी की शरह 5% से ऊपर थी, तरक्याती काम जारी थे, मोटरवे और मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। यूं जब मईशत फैल रही हो और तरक्याती अमल हो रहा हो तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसमें करप्शन भी जरूर हुआ करती है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में मईशत सुकड़ गई, जीडीपी की शरह गिरकर 1% तक आ गई, तरक्याती काम ना होने के बराबर है। यूं तो बगैर किसी कोशिश के भी करप्शन की शरह कम होनी चाहिए थी, लेकिन मईशत सुकड़ गई और करप्शन हद से बढ़ गई। बहैसियत पाकिस्तानी एक और तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम अफगानिस्तान जैसे जंग ज़दा मुल्क से मईशत के 3 मयारात पर नीचे गिर गए। जब नवाज शरीफ और जरदारी हुक्मरान थे तो दहशतगर्दी जोरों पर थी और पाकिस्तान हालत जंग में था। यूं जाहिर है कि दौरान जंग हुकूमतों की पहली तरजीह अमनो अमान हुआ करता है। इमरान खान साहब को पाकिस्तान एक ऐसी हालत में मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी का जिन बहुत हद तक काबू में आ गया था। यूं वो पूरी तवज्जो मईशत पर मरकूज कर सकते थे। लेकिन अजीब इत्तफाक यह है कि अफगानिस्तान जहां जंग में शिद्दत आई है के अंदर महंगाई की शरह तारीख में पहली बार पाकिस्तान से कम और बहुत कम रही। इसी तरह तारीख में पहली बार जंग ज़दा अफगानिस्तान की जीडीपी की शरह इमरान खान के नए पाकिस्तान से बेहतर रही। जबकि करप्शन के हवाले से अफगानिस्तान के चंद पॉइंट बेहतर हो गए हैं, लेकिन इमरान खान के पाकिस्तान की पोजीशन खराब हो गई। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरानों और तर्जुमानों से वास्ता पड़ा है कि अब भी उन्होंने मुखालिफिन के बारे में चोर चोर की दुहाई बुलंद कर रखी है। और तर्जुमान तो क्या, वजीर आजम की सतह पर यह कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को साबिका हुकूमत के अदवार के डेटा की बुनियाद पर तैयार किया गया है, गोया इसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ हैं। हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वाजे कर दिया है कि 8 इंटरनेशनल जराये का डेटा इस्तेमाल हुआ है, जिनमें 2 2019 और 6 2020 के आदादोशुमार पर मबनी है। सवाल यह है कि करप्शन का विरोध करने वाली और अपने सियासी मुखालिफिन को चोर मशहूर करने वाली पीटीआई की हुकूमत में करप्शन कम होने की बजाय क्यों बढ़ी? हालांकि आम तासुर यह है कि बंदा खुद ईमानदार है। मेरे नजदीक इसकी वजूहात दर्ज झैल हैं। पहली बात यह कि अगर मयार जस्टिस साकिब निसार हो तो फिर तो बंदा सादिक और अमीन और ईमानदार है, लेकिन अगर मयार जमीनी हकायक हो तो फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत और इमरान खान में सिर्फ तरीका वारदात का फर्क है। अव्वलुल जिक्र जो कुछ करते हैं बराह रास्त करते हैं, लेकिन खान साहब कुछ भी बराह रास्त नहीं करते। दूसरी वजह यह है कि दुनिया की बदतरीन करप्शन इंटेलेक्चुअल करप्शन है और करप्शन की यह किस्म पीटीआई में बदरजाए उत्तम पाई जाती है। इस तब्दीली को लाने के लिए सहाफत और अदालत तक में इंटेलेक्चुअल करप्शन को मजीद पुख्ता किया गया। यूं जब मुआशरे में इंटेलेक्चुअल करप्शन आम हो तो माली करप्शन का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बड़ी वजह यह कि माजी करीब की यह वाहिद हुकूमत है कि जिसके कारिंदों को नैब का खौफ है, अदालत का, मीडिया और ना एजेंसियों की निगरानी का। नैब, मीडिया और अदालत को तो इस हुकूमत को इक्तदार में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले मीडिया को किसी और जानिब से मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म था और अब खुद हुकूमत इसको काबू कर रही है। यूं ऊपर से नीचे तक जिस बुरी तरह करप्शन इन दिनों हो रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन पीटीआई का कमाल यह है कि मुखालिफिन के बारे में इसका चोर चोर का शोर इस कदर ज्यादा है कि खुद मौजूदा हुकूमत की चोरी मौजूए बहस ही नहीं बन रही। करप्शन में इजाफे की एक और वजह इस हुकूमत में शामिल लोगों का नदीदापन भी है। बहुत सारे ऐसे लोग वजीर मुशीर बना दिए गए जिन्होंने ये सब कुछ ख्वाब में भी नहीं देखा था। वो समझते हैं कि पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिला है, लिहाजा जो कुछ करना है कर डालो। इसी तरह बहुत से सिर्फ हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान आए हैं। वो समझते हैं कि जो कुछ करना है कर लो, फिर वैसे भी बाहर चले जाना है। एक और वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम पार्टियों के चोर पीटीआई हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुरी और तनज़ुली रत्ती भर मेरिट पर नहीं हो रही। यूं जो पाकिस्तान इस वक्त है, पहले कभी नहीं था।